हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो पहली बार मानव चंद्रमा पर कब गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। और पहली बार चंद्रमा पर कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन गए थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। और भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर गए हैं? तो वो हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना किस तिथि को होती है? आपका राइट आंसर है 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? आपका राइट आंसर है समुद्र। ये विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना, पारिस्थितिक निकेत का कॉन्सेप्ट ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा ग्रिनेल के द्वारा पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। और विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता ये आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कितने कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 कटिबंधों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा ये किस बात पर निर्भर करती है? आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा पौधा सहायक होता है? तो चना सहायक होता है, मटर सहायक होता है, सेम सहायक होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि जितने भी दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कहीं ना कहीं सहायक होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान सहायक नहीं होती है। आपसे नहीं पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। चलिए अगला प्रश्न है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुक्सा बांध परियोजना ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो त्रिवेणी नहर ये किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेते हैं? आपका राइट आंसर होगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी संबंधित हाईकोर्ट का, संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं या फिर मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। चलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नेता कौन होता है? आपका राइट आंसर होगा विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? तो राज्य लोक सेवा आयोग पूछा गया है आपसे कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जब हम लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग का उल्लेख ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और लोक सेवा आयोग ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इन तीनों लोक सेवा आयोगों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से। और यदि आपसे पूछे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है तब आपका आंसर हो जाना था राष्ट्रपति, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये दोस्तों ये आप जानते हैं कि राज्य विधानसभा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 169 के तहत संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास कर सकती है। और किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार ये 1926 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत में नियमावली सूची, जिसको नामावली सूची के नाम से भी जानते हैं, ये काम चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख ये भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और मुगल वंश के जो संस्थापक वो बाबर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। कब दोस्तों? सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश स्थापित हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना होती है वर्ष 1913 में। कब दोस्तों? वर्ष 1913 में गदर पार्टी अस्तित्व में आती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा गया है। तो NH 47A ये आपका सबसे छोटा राजमार्ग होता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? NH 44। NH 44 ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। और NH 47A ये सबसे छोटा राजमार्ग है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा भारत का? आपका राइट आंसर है जोग जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आप जानते होंगे दोस्तों कि जोग जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? शरावती नदी पर ये जोग जलप्रपात है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग होती है? तो दोस्तों भूकंपीय जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। तो जो तृतीयक तरंग होती है उसको हम लव तरंग के नाम से भी जानते हैं। लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा उनकी खोज की गई थी, इसलिए उसको एल तरंग के नाम से भी जानते हैं। और तृतीयक तरंग ये क्या होती है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। और भूकंप किसको बोलते हैं ये आप जानते हैं कि पृथ्वी के कंपन को ही हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप को किस स्केल के द्वारा मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा गया है आपसे गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति ये वर्ष 1938 में अस्तित्व में आती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है आपसे स्वतंत्र भारत का। आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। शारदा एक्ट ये वर्ष 1929 में पारित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन की स्थिति लागू की जाती है? तो अनुच्छेद 356 के तहत मतलब राज्यों में राष्ट्रपति शासन की स्थिति ये लागू की जा सकती है। इसकी जो घोषणा है, राष्ट्रपति शासन कौन, इसकी घोषणा कौन करता है? तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं कि मतलब संबंधित राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगने की प्रबल संभावना होती है। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? तो कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और ये आप जानते हैं कि ये कोटोपैक्सी ये किस देश में अवस्थित है? तो इक्वाडोर नामक देश में है। किस में दोस्तों? इक्वाडोर नामक देश में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है? तो मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई के नाम से, किस नाम से? आरबीआई नाम से। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना ये कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में अवस्थित है। और मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन होता है? तो आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कृषि कार्यों में कितनी प्रतिशत आबादी संलग्न है? 48% आबादी ये कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप ये MN राय के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।